पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं एक एक करके प्रोनाउन के सारे काइंड्स के बारे में जानकारी लेना। तो आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के कुल 4 काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। बीच में पजेसिव एडजेक्टिव है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो एक एक करके सबका शुरू करते हैं। प्रोनाउन के कुल काइंड्स में से पहला काइंड होता है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन को इंडिकेट करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस के लिए हम पर्सन, नंबर, जेंडर और केस की चर्चा करते हैं। इसी के आधार पर क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पर आता है, तो जैसा नाउन होगा उसके आधार पर हम वैसा प्रोनाउन लगाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे नाउन के नंबर के आधार पर ही हम पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे, नाउन के जेंडर के आधार पर ही हम पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे और नाउन के केस के आधार पर ही हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे। प्रोनाउन में हम नंबर, जेंडर पढ़ रहे हैं। एक नया टर्म हमारे पास आया है पर्सन का। तो नाउन के चैप्टर में हमने पर्सन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि नाउन, सारे नाउन थर्ड पर्सन में होते हैं और इसीलिए हम नाउन के चैप्टर में पर्सन की चर्चा नहीं करते हैं। अब आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एक एक करके सारे काइंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला काइंड होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन को इंडिकेट करेगा। ये 3 पर्सन में बटा होता है, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। इस प्रकार कुल 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। एक बात, हम सारी बातों को एक एक करके पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि पर्सनल प्रोनाउंस कुल 7 प्रकार के होते हैं। फिर बात करते हैं सबके नंबर और जेंडर के बारे में। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो बोलता हो सेंटेंस में, जो अपने बारे में बताता है, वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे आई और वी। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसा प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जिससे बोलता है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे यू। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे ही, शी, इट और दे। अब इनका नंबर देख लेते हैं। आई का प्रयोग आप एक ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, इसलिए ये सिंगुलर नंबर का होता है। आई का प्रयोग मेल या फीमेल अपने ले लिए कोई भी कर सकता है, तो हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। वी का प्रयोग कब करेंगे? जब एक से अधिक लोग अपने बारे में बताते हैं तो हम वी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये प्लूरल नंबर में होता है। मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर में आता है। यू का प्रयोग आप एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं, इसलिए यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होता है। ही का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर नंबर के साथ होता है, सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ। शी का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ होता है। के साथ नहीं कहेंगे, के स्थान पर कहेंगे, के जगह पर। इट का प्रयोग हम न्यूटर जेंडर के सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के साथ करते हैं। और अगर एक से अधिक व्यक्ति, पुरुष, एक से अधिक महिला, एक से अधिक न्यूटर जेंडर की वस्तुएं या व्यक्ति आ गए तो उसके बाद हम सबके लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर का, कॉमन जेंडर का, दे का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 केस होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, समझ लेते हैं। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर रखा गया है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, अर्थात इस रूप में। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखा गया है, अर्थात वर्ब के बाद रखा गया है या प्रीपोजिशन के बाद रखा गया है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ध्यान रखेंगे क्या कि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होता है और इट का दोनों केस सेम होता है। यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे और खास। पहला क्या? पहला तुमने याद रखा है कि सारे नाउन्स थर्ड पर्सन में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि आई का प्रयोग जब हम पास्ट टेंस में करते हैं तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, और अगर आई का प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर में करते हैं तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। दूसरी बात, यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन का पहला काइंड हमने पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन। अब आते हैं दूसरे काइंड पर, जिसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कैसे प्रोनाउंस होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो
अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आई के लिए पजेसिव प्रोनाउन माई होता है, वी के लिए पजेसिव प्रोनाउन आर्स होता है, यू के लिए पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और इसी क्रम में सबका अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में आप देख रहे होंगे तो दोनों सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों में लिखने में या स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा उनके यूज में अंतर है, उनके कॉन्सेप्ट में अंतर है। क्या अंतर है समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि वापस आना, और एम्फेटिक का मतलब होता है जोर डालना। तो ध्यान से समझेंगे क्या कि अगर किसी पर्सन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हिमसेल्फ का, तो हिमसेल्फ को हम कब रिफ्लेक्सिव मानेंगे, कब एम्फेटिक मानेंगे, समझ लेते हैं। जब कर्ता के द्वारा किया गया काम वापस कर्ता के ऊपर असर डालता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज क्या कि जब कर्ता किसी काम को करने के लिए जोर डालते, खुद पर जोर डालता है कि मैंने ही ये काम किया या उसने ही ये काम किया, किसी और की सहायता नहीं ली, जब इस तरह से किसी पर्सन पर जोर डाल के बात करते हैं तो उसके साथ एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दें कि उसने खुद ये काम किया, तो कहेंगे क्या, ही हिमसेल्फ, सॉरी एम्फेटिक है ना, उसने खुद ये काम किया, मतलब किसी और की सहायता नहीं ली, तो क्या कहेंगे, ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। और जब ये कहेंगे कि कोई ऐसा काम वो करा जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, तो हम रिफ्लेक्सिव लगा देंगे। जैसे उसने खुद को चोट पहुंचा ली, तो हो जाएगा क्या, ही हर्ट हिमसेल्फ। एक चीज हो गया। अब दोनों में लिखने, लिखावट में, सेंटेंस में हम देख के बड़े आसानी से दोनों में अंतर पहचान सकते हैं। क्या, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा है तो वो एम्फेटिक होगा, और अगर वर्ब के बाद लिखा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। आई और आई के लिए क्रमशः आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे के लिए क्रमशः पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। अब ध्यान क्या देना है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। पजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए ये ध्यान देंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी हैं उनके तुरंत बाद एक नाउन जरूर आएगा, और क्योंकि पजेसिव प्रोनाउंस नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं इसलिए पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। ये 3-4 पॉइंट्स थे, इनको हम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इनके बारे में विस्तृत व्याख्या और भी हम जरूर पढ़ना शुरू करेंगे, तब आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।